वेलकम बच्चों, आप सभी का अनलॉक साइंस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। मैं कमलेश यादव, एक्सपर्ट ऑफ केमिस्ट्री, आज आपके सामने अपने प्रॉमिस के अनुसार 16 जुलाई को अपने पहले क्लास 12 के वीडियो लेक्चर के साथ उपस्थित हूं। बच्चों, मैं आज क्लास 12 का चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। सॉल्यूशन चैप्टर में पहले जो टॉपिक्स थे, सीबीएसई ने अभी लेटेस्ट अपने सर्कुलर में सिलेबस को रिवाइज किया है। तो मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहूंगा कि कौन से वो टॉपिक हैं जो 2021 में जो बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हैं, इस चैप्टर से वो पूछे जाएंगे, और कौन से वो चैप्टर हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं लेकिन सीबीएसई बोर्ड द्वारा उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, वो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो पहले मैं उन टॉपिक्स की बात करता हूं जो टॉपिक हमको इस चैप्टर में बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, जो सीबीएसई ने हमें प्रिस्क्राइब किया है रिवाइज सिलेबस में। बच्चों, इस चैप्टर में हमें सॉल्यूशन क्या है ये पढ़ना है, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, कितने तरह के, कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, डिफरेंट सब्सटेंस, जो विभिन्न सब्सटेंसेस हमारे चारों तरफ हैं, जब उनको हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। दूसरा, उसके आगे चलकर हमें सॉल्युबिलिटी के अंतर्गत ही दो बहुत मुख्य लॉज को पढ़ना है, जिसमें से पहला लॉ है हेनरीज लॉ, जो कि आगे आपको मैं बताऊंगा कि किस बारे में है। अगला लॉ है राउल्स लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आखिरी टॉपिक जो हमें बोर्ड के लिए इस चैप्टर से पढ़ना है अब, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद एनसीईआरटी में आपको एक और टॉपिक मिलेगा जिसको हम बोलेंगे वैन टॉप फैक्टर, जिसे हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टॉपिक मैं फिर से दोहराना चाहूंगा बच्चों कि ये टॉपिक सीबीएसई बोर्ड ने सत्र सेशन 2021 के लिए रिड्यूस कर दिया है, इसको हटा दिया है। ये बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। जो टॉपिक्स 2020 में पूछे जाएंगे वो टॉपिक इस चैप्टर में है सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है, विभिन्न पदार्थों की सॉल्युबिलिटी, डिफरेंट सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी, और इसमें दो मुख्य लॉज हैं सॉल्युबिलिटी से ही रिलेटेड। पहला लॉ है हेनरीज लॉ, दूसरा लॉ है राउल्स लॉ, वो पढ़ना है, और हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। तो बच्चों, मैं आपको आज अपने इस पहले लेक्चर में सॉल्यूशन और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, आप सभी ने क्लास 11th में, कक्षा 11 में पहले चैप्टर में, जिसका नाम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, उसमें भली भांति ये पढ़ा कि मैटर क्या होता है। मैटर कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, जिसमें अपना डेफिनिट मास होता है, और उसको हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा परसीव कर सकते हैं, मतलब उसके अस्तित्व को हम परख सकते हैं। वो मैटर जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, जो विभिन्न प्रकार के मैटर सब्सटेंसेस हमारे चारों तरफ हैं, उनको हम दो मुख्य रूपों से जानते हैं। पहला, प्योर मैटर। प्योर मैटर वो सभी मैटर है जिसका कंपोजिशन बिल्कुल निश्चित होता है, डेफिनिट होता है। और दूसरे टाइप के जो मैटर्स हमारे चारों तरफ हैं, जो सब्सटेंसेस चारों तरफ हैं, उनको हम कहते हैं मिक्सचर्स, मिश्रण। क्यों? क्योंकि इनका जो कंपोजिशन है वो अनिश्चित होता है, इनडेफिनिट होता है। जैसे कि मैं उदाहरण से समझाऊं तो अगर आप सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखें तो आप इस फॉर्मूले से कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम सल्फर का
और 4 एटम ऑक्सीजन के हैं। हाउ यू कैन टेल दिस, आप ऐसा क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का कंपोजिशन निर्धारित है, जिसमें उसके एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन एटम हैं। लेकिन अगर एक ग्लास पानी में थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा शुगर और 1-2 बूंद अगर हम एसिटिक एसिड के मिला दें, मिक्स कर दें, और फिर मैं आपसे बोलूं कि आप जरा उसका सूत्र लिख के बताइए, उसका फॉर्मूला लिख के बताइए, तो आप कहोगे नहीं सर, ये तो चीनी यानी कि शुगर, सॉल्ट, वाटर और एसिटिक एसिड का मिश्रण है, मिक्सचर है, इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि उसमें जो ये कंपोनेंट्स आपने मिलाए हैं, मिक्स किए हैं, वो अनिश्चित है, उनका कंपोजिशन निश्चित नहीं है। उन्हीं मिक्सचर्स को हम फिर आगे चल के 2 वर्गों में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम आपको अपने टॉपिक पर कंसंट्रेट करें, तो हमारे पास जो बच्चों मिक्सचर्स होते हैं, जिसका जो कंपोजिशन है वो निश्चित नहीं होता, डेफिनिट नहीं होता, इनडेफिनिट कंपोजिशन होता है, उसको हम 2 तरीके से फिर आगे जाकर डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, उनका 2 तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। एक को हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर और बच्चों दूसरे को हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इन दोनों मिक्सचर को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे इनमें अंतर जानेंगे? अगर आप एक पानी के ग्लास को लीजिए और उसमें आप सॉल्ट डिसॉल्व कर दीजिए या उसमें शुगर डिसॉल्व कर दीजिए, तो आप देखेंगे डिसॉल्व करने के बाद उस ग्लास में ऊपर से नीचे तक का जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल एक समान आपको नजर आएगा, यूनिफॉर्म नजर आएगा। आप उसके कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ऐसे मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट मिलाए गए हैं थ्रू आउट यूनिफॉर्मली आपस में मिक्स हो जाते हैं, एक समान रूप से दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि चीनी का घोल पानी में, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर, ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर के उदाहरण हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर बहुत कॉमन सी चीज है। अगर हम उसी ग्लास ऑफ वाटर में थोड़ा ऑयल डिसॉल्व कर दें, तेल डिसॉल्व कर दें या सैंड मिला दें, तो यू कैन से, आप कह सकते हैं कि नहीं सर, इस मिक्सचर का ऊपर से नीचे तक जो कंपोजिशन है वो एक समान नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब वो मिक्सचर जिनका कंपोजिशन थ्रू आउट नॉन यूनिफॉर्म रहता है, उन सभी मिक्सचर्स को बेटा हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैंने आपको ये सब इसलिए बताया क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर का ही दूसरा नाम होता है सॉल्यूशन। तो जो मुख्य बात आपको समझनी है कि सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स of 2 or more than 2 components। सॉल्यूशन 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है उसको कहा जाता है। तो हम लोग अब ये जान गए कि सॉल्यूशन एक्चुअली 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बनने वाला होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो अब हमें इस चैप्टर में बेटा पढ़ना एक्चुअली क्या है, हमें पढ़ना है सॉल्यूशन यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में, वही हमारा चैप्टर है। अब अगर हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो थोड़ा सा और इसको हम कन्फाइंड करेंगे अपने लिए। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में जो सॉल्यूशंस हमको पढ़ने हैं उनकी एक स्पेशल कैटेगरी है। वो कैटेगरी क्या है बेटा? वो कैटेगरी है बाइनरी सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन इस पार्ट में हम पढ़ेंगे वो सभी बाइनरी सॉल्यूशन होंगे। व्हाट आर दीज बाइनरी सॉल्यूशन? ये क्या होते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं
जो कंपोज्ड ऑफ, जो बने होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ, या कह सकते हो आप दे आर कंपोज्ड ओनली बाय टू कंपोनेंट्स। इसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स आपस में होमोजीनियसली मिलाए जाते हैं। When only two components are mixed together homogeneously, that type of solution is known as binary solution। जब सिर्फ दो ही कंपोनेंट को हम होमोजीनियसली आपस में मिक्स करते हैं तो उन सॉल्यूशंस को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बाइनरी मतलब दो। तो द सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट होमोजीनियसली मिक्स हैं आर नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये जो दो कंपाउंड हैं, इसमें दो कंपोनेंट हैं इसके, उसमें से बेटा पहला, या आप कह सकते हैं कंपोनेंट नंबर ए या कंपोनेंट नंबर 1, डिजिट में 1 बोल सकते हैं, अल्फाबेट की हेल्प से ए बोल सकते हैं। कंपोनेंट 2 या नंबर्स में या अल्फाबेट में हम उसको बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी से निरूपित कर सकते हैं। कंपोनेंट ए या जो पहला कंपोनेंट बाइनरी सॉल्यूशन का है उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और दूसरे का नाम है बेटा सॉल्यूट। हम अब ये कैसे पहचानेंगे कि ये जो बाइनरी सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं इसमें जो दो कंपोनेंट आपस में होमोजीनियसली मिक्स किए गए हैं उसमें से कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट है? तो सॉल्वेंट बाइनरी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो कि हमेशा हायर क्वांटिटी में मिला होता है। मींस द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो हमेशा अधिक मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जो लेसर क्वांटिटी में होता है, कम क्वांटिटी में होता है, कम मात्रा में होता है, उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। अगर हम उदाहरण से समझें तो व्हेन यू डिसॉल्व सॉल्यूट एज सॉल्ट, मतलब अगर आप सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करें तो पानी की मात्रा ज्यादा है और सॉल्ट की कम, तो वाटर इज सॉल्वेंट बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी। और जो नमक, जो सॉल्ट उसमें मिलाया, दैट इज सॉल्यूट क्योंकि वो कम मात्रा में है। तो सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ज्यादा मात्रा में होगा उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में डिसॉल्व किया गया होगा सॉल्वेंट के अंदर उसे हम कहेंगे सॉल्यूट। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं बाइनरी सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ओनली टू कंपोनेंट। जो कंपोनेंट अधिक मात्रा में होगा दैट कंपोनेंट इज सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट कम मात्रा में होगा, कम अमाउंट में होगा, दैट कंपोनेंट इज सॉल्यूट। जैसा कि शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। तो बेटा हम इस चैप्टर में अब बाइनरी सॉल्यूशंस ही पढ़ेंगे। हमारा ये चैप्टर उसी पर आधारित है, उन्हीं के बारे में हमें विस्तृत रूप से इसमें पढ़ना है। तो मुझे आशा है कि सॉल्यूशंस क्या हैं ये मैं आपको आज समझा पाया हूं, और हम लोग अगले लेक्चर में ये जानेंगे कि हमारे आसपास जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, और उनके उदाहरण भी हम समझेंगे। बच्चों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और सबसे मुख्य बात हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारी वेबसाइट www.unlockscience.in पर जरूर विजिट करें। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।